आज हम लोग अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे यदि एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर है 216 तथा एक्स माइनस वाई बराबर है 6, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू का फार्मूला देखना होगा। अब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यू का फार्मूला क्या होता है? एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है एक्स माइनस वाई और ये होल इंटू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई। अब ये जो चीज़ है मेरे सामने, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो x और प्लस y का होल स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, यानी इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि यदि हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर को यदि हम तोड़े तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab में से माइनस एक्स वाई घट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा? प्लस एक्स वाई, और ये इक्वलेंट इसके हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यदि इसको हम तोड़ेंगे तो फिर हमको ये मिल जाएगा। यानी हम एक्स क्यू और वाई क्यू का हम एक और फार्मूला ले सकते हैं। क्या? तो एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब हमको क्या करना है कि वैल्यूज पुट अप करने हैं। ठीक है, अब वैल्यूज में मेरे पास क्या दे रखा है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का जो है वो वैल्यू दे रखा है 216, एक्स माइनस वाई का वैल्यू दे रखा है 6, और हमको जो वैल्यू बताना है वो बताना है क्या? तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस एक्स वाई का। अब x माइनस वाई का वैल्यू मेरे पास 6 था, अब 6 से हम इसको कैंसिल करा देंगे। 6 से जब हम कैंसिल कराएंगे तो क्या आएगा? 36 बार में, यानी 36 बार में ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। यानी आपके सामने क्या आएगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का वैल्यू हो जाएगा 36। यानी आंसर सी, ऑप्शन सी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन देता है, यदि x प्लस वाई बराबर है 6 तथा एक्स वाई बराबर है 4, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू बताना है। आपको पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। अब ऐसे कंडीशन में मेरे पास हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दे नहीं रखा है, तो इसलिए हम इस चीज़ को एक और फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं। और वो फार्मूला क्या है? तो एक्स प्लस वाई, और इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3एक्स वाई। इसमें क्या होगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और फिर प्लस 2एक्स वाई। यदि प्लस 2एक्स वाई और माइनस 3एक्स वाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और माइनस एक्स वाई बचेगा, और यही तो हमको चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। यानी ये दोनों फार्मूला जो है इक्वालेंट है, इससे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इससे हमको इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास एक्स प्लस वाई का वैल्यू और एक्स वाई का वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखा है। अब हम ये वैल्यूज पुटअप करते हैं। एक्स प्लस वाई का वैल्यू मेरे पास में क्या दे रखा है? 6, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 6।
और x प्लस वाई का वैल्यू है 6 और 6 का स्क्वायर करेंगे -3 और एक्स वाई का वैल्यू है 4 तो 3 गुना 4। अब ये वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को 6 और ये हो जाएगा 36 36 6 का स्क्वायर 36 होता है -12। यानी इस इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो ये मिलेगा हमको 6 गुना 24 और 6 में 24 से गुना करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 144 और आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आंसर हो जाएगा। अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन होता है यदि x माइनस वाई बराबर 4 तथा एक्स वाई बराबर 2 तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू हमको बताना है। यदि ए क्यू और माइनस बी क्यू का फार्मूला हम देखें तो इसका फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में मेरे को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई वैल्यू दे नहीं रखा है, तो हम इस फार्मूले को अब दूसरे ढंग से यूज करेंगे। कैसे? इसका एक और फार्मूला बनता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। चूंकि हमको ए माइनस दे रखा है तो हम ए माइनस बी का ही यूज करेंगे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। अब ऐसा इसलिए क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab और प्लस 3ab मिलके क्या बना देगा ab। तो हम इसकी जगह हम इस फार्मूले की जगह हम ये भी यूज कर सकते हैं। अब मेरे को निकालना है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू। अब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3x वाई। अब जो गिवन वैल्यूज़ हैं हम उसको पुट कर देते हैं यहाँ पे, यानी x माइनस वाई की जगह हम क्या लिख देंगे 4 और x माइनस वाई की जगह पे 4 का स्क्वायर और प्लस 3 गुना एक्स वाई का वैल्यू क्या है मेरे पास 2। अब ये टोटल वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को 4 और इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और प्लस 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6। अब यदि ओवरऑल इसका वैल्यूज हम देखें तो क्या मिलेगा 4 गुना 16 और 6 22 और यदि हम 22 में जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 88। यानी ऐसे कंडीशन में एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 88 और ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सीजीएल में पूछा गया एक क्वेश्चन है यदि x माइनस वाई बराबर है 5 तथा एक्स वाई बराबर है 6 तो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का वैल्यू बताना है। यदि हम फार्मूला देखें तो ए क्यू और माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब मेरे पास क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो कोई वैल्यू दे नहीं रखा है, तो इसलिए इस फार्मूला को अब हम कन्वर्ट करेंगे और एक दूसरा फार्मूला लेंगे ए माइनस बी इंटू ए माइनस, चूंकि ए माइनस बी का वैल्यू दे रखा है तो हम क्या रखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 3ab। अब इससे क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर क्या आएगा -2ab और प्लस 3ab मिलके क्या बनाएगा प्लस ab और हम फिर यहाँ पहुँच जाएंगे। तो अब यदि इस फार्मूले को हम इसकी जगह पे पुट करें तो मेरा फार्मूला क्या आएगा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई
और इनटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस 3xy। अब जो मेरे गिवन वैल्यूज़ हैं हम उसको यहाँ पे पुटअप करते हैं। तो मेरे गिवन वैल्यूज़ क्या है, x माइनस वाई का वैल्यू क्या दे रखा है 5, और यहाँ पे x माइनस वाई 5 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू एक्स वाई का वैल्यू क्या रखा है 6। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 6 में 3 से गुना करेंगे तो 18। यानी यदि अब हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या मिलेगा 5 गुना 25 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 और 4 43। अब 43 से 5 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा 15, यानी 215। 5 से 43 में हम गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरा 215। इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक और क्वेश्चन है, यदि दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है 432 तथा एक्स प्लस वाई बराबर है 12, तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy का वैल्यू बताना है। यदि हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला हम देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी और होल इंटू हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब अगेन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो यहाँ वैल्यू दे नहीं रखा है, तो हम इस फार्मूले को एक दूसरे फार्मूले में ले लेंगे। यानी इसका एक फार्मूला और क्या हो जाएगा ए प्लस बी इंटू, अब मेरे को क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई यानी ए प्लस बी का वैल्यू दे रखा है, तो हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab माइनस 3ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab और माइनस 3ab के क्या बनाएंगे माइनस ab बना देगा। अब हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं किसका, मेरे पास जो दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को यदि हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा एक्स प्लस वाई और होल इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। हमको ये वैल्यू तो बताना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। अब हम यहाँ गिवन वैल्यूज को पुटअप कर देते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या वैल्यू दे रखा है 432, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 432 बराबर, और एक्स प्लस वाई का क्या वैल्यू दे रखा है 12, और हमको ये वैल्यू पुटअप करने या जो है निकालना है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy का हमको वैल्यू बताना है। अब ये 12 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। 12 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 12 3 36 और 12 6 72। यानी इस क्वेश्चन में आपके पास x प्लस वाई यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 3xy का आंसर क्या आ जाएगा 36। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। एसएससी सीजीएल में पूछा गया एक और क्वेश्चन है, यदि 2x प्लस वाई बराबर 19 तथा 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू है 361, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले ये जो है 8x पर पावर क्यूब प्लस y पर पावर क्यूब, इसको हम अरेंज करें तो इसको हम 8 जो होता है वो 2 का क्यूब होता है, तो 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब हम लिख सकते हैं। यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ये फार्मूला हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी।
लेकिन अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे नहीं रखा है क्वेश्चन में। मेरे पास में क्या है, ए प्लस बी का वैल्यू है। तो हम इस फार्मूले को फिर ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे, यानी ए प्लस बी, यानी इसका एक और फार्मूला बन जाएगा। और ये क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3ab। जैसा मैंने बताया था कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी और माइनस 3ab मिलकर क्या बना देगा, माइनस ab। अब यहाँ पे जो मेरे पास में वैल्यूज दे रखा है और वो क्या है, 8x क्यूब, 8x क्यूब प्लस y3, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम 2x का, ये मेरा वैल्यू क्या था, 2x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब, यदि हम इसको तोड़े ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले पे, तो ये मेरा क्या बनेगा, a प्लस बी, ठीक है, इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 3, ए मेरा क्या है, ए मेरा है 2x, 3 इंटू 2x और प्लस यहाँ पे मेरा b क्या है, तो b मेरा y है, 2x और फिर इंटू y। अब यदि हम इस पूरे को सॉल्व करें तो 8x क्यूब और y क्यूब का वैल्यू क्या दे रखा है, 361 और 2x प्लस y का वैल्यू दे रखा है 19। अब हमको ये सॉल्व करना है और हमको क्या बताना है कि यहाँ पे 2x प्लस y का होल स्क्वायर, ये 19 का हम यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस 3 दूना 6x और y। यदि 19 से हम इसको डिवाइड करें तो ये 19 का स्क्वायर होता है, यानी 19 से 19 टाइम में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा का मेरे को क्या मिलेगा, 19 बराबर 19 का स्क्वायर यानी 361 और माइनस 6xy। अब इसको हम इधर भेज देंगे और इसको हम इधर भेज देंगे, यानी ये मेरे पास में आएगा। इसको यदि हम सॉल्व करें तो 6xy का वैल्यू आ जाएगा 361 माइनस 19, यानी ये वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, यदि हम इसको यहाँ से इसको 361 में से यदि 19 को हम डिवाइड करें तो क्या आएगा मेरे पास में 342, ठीक है। अब इसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे, यदि हम इसको 6 से डिवाइड करें तो और 57 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन में मेरा एक्स वाई का वैल्यू क्या आएगा, 57 आएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है ये मेरा आंसर हो जाएगा।